नमस्कार दोस्तों, आपको स्टडी विद आराधना चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को खेल और उनके परिसर मतलब कौन सा खेल कौन से स्थान पर खेला जाता है वो हम आप लोगों को ट्रिक से याद कराएंगे, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हैं और एक एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन खेल से संबंधित आपको मिल ही जाता है। तो जिससे कि हमने एक ये बनाया, तो इसका एक मैं और अगला वीडियो बनाऊंगी तो उससे आप देखकर याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है ये बेस वाल। क्या है? बेस वाल। अब बेस वाल को हम किससे याद करेंगे? जैसे बेस वाल कहाँ पे खेला जाता है? डायमंड में खेला जाता है। अब देखिएगा, जैसे ये डायमंड होता है, डायमंड माने क्या होता है? हीरा होता है। हीरा होता है कि नहीं? हीरा होता है। तो जैसे ये हीरा है तो हीरा अगर किसी के पास होगा, सोचिएगा अगर हीरा किसी के पास होगा तो उसका बेस होगा ना, बेस तो मजबूत होगा ही होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? हाँ तो होगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, घुड़सवारी। और इसके खेलने का स्थान क्या है? परिसर क्या है इसका? एरिना। एरिना है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे घुड़सवारी है, घुड़सवारी में एक रीना नाम की लड़की है, रीना। तो वो घुड़सवारी मतलब घुड़सवारी में वो दक्ष है, बहुत अच्छे से उसको घुड़सवारी आती है। ऐसे आप इसको हम याद कर सकते हैं। और ये है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ पे खेला जाता है? ये बोर्ड में खेला जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे टेबल, बोर्ड। बोर्ड मतलब ये होती, बोर्ड की परीक्षा नहीं होती है हाई स्कूल इंटर की, तो बोर्ड की परीक्षा होती है। तो उस पे जब बोर्ड की परीक्षा होती है तब हम टेबल पर टेबल पर बैठकर हम पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे कि हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। और जैसे ये है, नेक्स्ट में है जूडो, ताइक्वांडो है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? और इसका तो मैट है, तो कैसे याद कर? देखिएगा गाइस, जैसे कि ताई होती है, ताई ये लिखाई है ताई। जूडो मतलब जूड़ा नहीं होती है लेडीज का, जो लेडीज अपने सर में जूड़ा बांधती हैं तो वो जूड़ा। तो लेडीज है वो ताई है। ताई मैट पर मतलब मैट मतलब चटाई होती है, मैट पर बैठकर जूड़ा बना रही है। ताई मैट पर बैठकर जूड़ा बना रही है। तो ऐसे जूडो और ताइक्वांडो का क्या हो जाएगा? मैट। और नेक्स्ट है तैराकी। तैराकी का परिसर क्या है? ये है पुल। क्या है? पुल। इसको हिंदी में स्विमिंग भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश भी पुल भी कहीं मिलेगा, कहीं स्विमिंग भी मिलेगा, इसलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया है। और जैसे ये स्विमिंग तो एक ही बात हो जाएगी। तैराकी क्या होती है? और जैसे पुल और तैराकी लिखा हुआ मिल जाए तो हम कैसे इसको रिलेट करेंगे? देखिए गाइस, जैसे कि आप पुल पर, कोई होता है ना बंदा, पुल पर खड़े होकर नदी में या फिर किसी में पानी वाले जगह में वो जंप लगा देता है, कूद दे देता है, तो जिससे कि वो कूदता है तब वो तैरने लगता है। तो ऐसे पुल पर खड़े होकर जंप लगाता है और वो तैरने लगता है। तो आपको ये भी याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, एथलेटिक्स। और इसका क्या है? ट्रैक। क्या है? ट्रैक। अगर आप किसी को मतलब कोई भी चीज़ को, अगर आप किसी भी चीज़ को ट्रैक्स मतलब किसी को ट्रैक करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को ट्रैक करना, तब आप उसमें अलग अलग प्रकार के टिप्स से आजमाओगे तो एक ना एक दिन उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो आप नए प्रकार के ट्रिप्स अब जब आजमाओगे तो ट्रिप्स से क्या हो जाएगा? टिक्स। तो ऐसे हो जाएगा एथलेटिक्स। तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा। ओके। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी आप मेरी आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई हैं जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए
प्रत्येक एग्जाम्स के लिए लाभफुल रहेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है आइस हॉकी और ये है कार्लिंग, कार्लिंग हो जाएगा। और देखो आइस हॉकी और कार्लिंग दोनों ये कहाँ पे खेले जाते हैं, रिंक में खेले जाते हैं। इसका रिंक पर्सर है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम इसको रिंक लिखा है इसको हम रिंकू कर देंगे, क्या कर देंगे, रिंकू। जैसे ये रिंकू हो गया, रिंकू है वो अपनी कार्लिंग से हो जाएगा डार्लिंग, क्या हो जाएगा, कार्लिंग से डार्लिंग। वो अपनी डार्लिंग के साथ में आइस क्रीम खा रहा है, तो वैसे आपका हो जाएगा आइस हॉकी हो जाएगा और कार्लिंग से हमारी डार्लिंग हो जाएगी। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट ये गोल्फ, गोल्फ को हम कहाँ पे खेलते हैं, इसका है पर्सर है कोर्स, क्या हो जाएगा, कोर्स। अगर देखिए गाइस कोर्स है ना, कोर्स तो बहुत है, कहीं कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बहुत सारे कोर्स है, इनको कैसे याद करें। तो एक बंदा है वो कह रहा है जाओ थोड़ा ही याद करो, गो जाओ कोर्स थोड़ा याद करो, जाके कोर्स को थोड़ा थोड़ा ही याद करो तब तक हो जाएगा। जाओ, तो जाओ से मतलब क्या हो जाएगा, गो माने जाना होता है, तो ऐसे हमारा ये गोल्फ हो गया जाके, तो ये भी हमारा रिलेट हो गया। अब नेक्स्ट है मुक्केबाजी और स्केटिंग, तो इन दोनों का जो पर्सर है वो रिंग है, क्या है, रिंग। हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि स्केटिंग और मुक्केबाजी, जो ये टिंकू नहीं होता है, टिंकू का नाम होता है ना, टिंक से टिंकू का ले रहे तो थोड़ा रिलेट हो जाएगा। टिंकू है वो रिंग के काजे, मतलब रिंग के लिए एक दूसरे को मुक्का मार रहा है, वो एक बंदा उसको दे नहीं रहा है, रिंग नहीं दे रहा, तो वो मुक्के मार रहा है कि मुझको रिंग चाहिए, तो रिंग चाहिए, तो उस पर वो अड़क गया है। तो इस जो टिंकू है ना, तो वो मुक्का मार रहा है कि मुझको रिंग चाहिए, तो रिंग हो गया। तो रिंग को देखिएगा, अगर इसमें अंगूठी भी लिख के आ जाता है तो उससे कोई घबराइए ना, क्योंकि रिंग माने अंगूठी ही होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस वीडियो में हम आप लोगों को खेल और उनके पर्सर को बता रहे हैं, और इसके मैं अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें हम आप लोगों को जो राष्ट्रीय खेल होते हैं देशों के, तो उसका मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा हैं, और उसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उधर से देख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है निशानेबाजी और तीरंदाजी, क्या है, तीरंदाजी, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, और इसका पर्सर है रेंज, देखिए रेंज। और तीरंदाजी, जो तीर होता है, तो तीर मतलब वही, अगर आप कोई भी तीर को मारोगे ना, किसी को तीर मारने के लिए फेंकोगे, तो उसको आप निशाना ही तो बनाओगे ना, तो आपकी दोनों चीज़ें एक ही हो गई जाके ना, जब निशाने बनाओगे तब तीर को फेंकोगे, किसी को मारोगे, तो उसमें उसका एक रेंज मतलब रैंक है ना, नंबर 1 पे आया है, क्योंकि वो तीर को निशाने से मारता है, क्यों, निशाने, तो उसका रैंक ना नंबर 1 पे आ गया, तो ऐसे रेंज हो जाएगा। और ये है नेक्स्ट में है क्रिकेट को हम, और क्रिकेट रग्बी, ये दोनों खेल का पिच में खेला जाता है, क्या, क्रिकेट रग्बी को पिच में खेला जाता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, जो पिच है ना, जो रग्बी है, रग्बी से हम रवि याद कर ले रहे हैं, गा को हम थोड़ा देर के हटा देते हैं, तो रग्बी से रवि हो जाएगा। रवि है क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट तो गेम ही है, दोनों ये गेम है, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा फेमस रहता है, तो ये क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट के लिए अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा है, क्या है, पीछे पीछे, मतलब पीछे से हो जाएगा मेरा पीछे पीछे, क्योंकि इसमें मेरी वॉइस आ रही है ना, तो पीछे से मतलब पीछे पीछे जा रहा है कि मैं भी खेलूंगा, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है वो उससे खेलने के लिए मना कर रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रवि है वो क्रिकेट खेलने के लिए अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा था, तो ऐसे पीछे हो जाएगा, और रग्बी तो रग्बी हो जाएगा, क्रिकेट तो क्रिकेट हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है हॉकी, और इसको कहाँ खेला जाता है, फील्ड में, हॉकी को भी फील्ड में खेला जाता है, पोलो को भी और फुटबॉल को, ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को फील्ड में खेला जाता है। फील्ड में ना क्षेत्र होता है ना, मैदान में खेला जाता है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा जैसे ये फुट माने क्या होता है, पैर होता है, और बॉल तो देखो अधिकतर लगा होता है, वॉलीबॉल फुटबॉल ऐसे होता है, तो हम इसको बॉल को थोड़ी देर के याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉल तो लगा ही होता है, तो हम फुट माने क्या होता है, पैर होता है, तो मतलब एक बंदा है वो
पोलो मतलब पोलो। पोलो खेलने के लिए फुट से मतलब पैर से जा रहा है, कहाँ पे, फील्ड में जा रहा है, क्योंकि मैदान में तो खेला ही जाता है पोलो को, तो वो मैदान में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है। लेकिन उधर देखिए ना, बहुत सारी सी गाय भैंस हैंगी। तो फिर जो जो बंदा है ना, तो वो उसको हाँक रहा है, क्या हाँक रहा है कि हट, इधर से हाँक देगा तो वो उधर खेलेगा, मतलब हटा रहा है। लेकिन उसको जो उसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें हाँकना होता है, गाय भैंस बकरे को हाँका जाता है। तो आपसे ऐसे हाँक हो जाएगा, और फुट मतलब पैर से। तो वो जा ही रहा था पोलो खेलने के लिए, कहाँ पे, फील्ड में। तो आपसे ऐसे आपके तीनों ये रिलेट हो गए। इसमें हम आप लोगों को पूरे जितने गेम होते हैं उनके पर्सन मैंने बताए हुए हैं। और नेक्स्ट में है बाउलिंग। क्या है, बाउलिंग। हम इसको कैसे याद करेंगे, और इसका है ये एली। एली पर्सन में खेला जाता है। तो जो एली होता है ना, जो एली अली होता है, अली नहीं होता है, अली नाम का लड़का, वो इसका एक अली, वो वीडियो भी बहुत वायरल है ना, पहले देखा जाता था, अब इतना नहीं आ रहा है टीवी पर, है अली। तो जो एली है, एली से अली हो जाएगा। एली है ना, वो एक लिंग होता है, एक लिंग है। क्या है, एली एक लिंग है, मतलब एली एक लड़का हो गया, और ये लिंग है। लिंग माना आदमी कोई भी है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें रिलेट हो रहा है। और नेक्स्ट इसमें बहुत सारे हैं। कोर्ट में बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। कौन कौन से, एक है नेट बॉल खेला जाता है, एक हेड बॉल, एक वॉलीबॉल, एक कबड्डी, खो खो, टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन। ये मतलब कितने होंगे, 8-9 गेम इसमें खेले जाते हैं। क्या है, कोर्ट में खेले जाते हैं। तो जैसे कि हम इसको एक ऐसे ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपकी जितने सारे हैं इतना सारा याद हो जाए। देखिएगा, हम इसको हम ऐसे याद करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए 3 बंदा है, ये 3 बंदा हैं, तो 3 आदमी हैं, और एक का नाम है देखिए नेट बॉल, एक का नाम हेड बॉल, एक नाम वॉलीबॉल। 3 है, 3 बंदा है, और ये आपस में भाई भाई हैं। और ये दो भाई कह रहे हैं कि एक हेड बॉल कह रहा है, एक नेट बॉल कह रहा है। क्या, एक हेड और एक नेट। नेट कह रहा है कि मैं कबड्डी खेलूंगा, और दूसरा कह रहा है मैं खो खो खेलूंगा। नहीं, मैं कबड्डी खेलूंगा, वो कह नहीं खो खो खेलूंगा। तो आपस में दोनों में क्या हो रहा है, झगड़ा। क्या हो रहा है, झगड़ा। तो दोनों में इसमें झगड़ा हो रहा है। तो दूसरे को मतलब तीसरे को है जो वॉलीबॉल, उसको बहुत बुरा लगा। तो बहुत बुरा लगा, तो उसने आया तो दोनों को बैट मार दिया सर पे। क्या हो जाए, बैट। बैट मैंने बल्ला होता है ना, तो हम इसको मिंटल नहीं याद कर रहे हैं ना, बैट याद कर रहे हैं। तो उसने बैट मार दिया आके, किसको, हेड बॉल को भी मार दिया और नेट बॉल को भी मार दिया। तो उसका जो बेस था दोनों का, नेट बॉल और हेड बॉल का, दोनों का जो बेस एकदम वेस बिगड़ गया, वेस। तो इन तीनों में इतना झगड़ा हुआ कि ये तीनों की बात कहाँ पहुंची, कोर्ट में। कहाँ पहुंची, तीनों की बात कहाँ पहुंची, कोर्ट में पहुंच गई है। और कोर्ट तो भैया 10 बजे खोलेगा, उससे तो पहले खोलेगा नहीं। तो 10 बजे मतलब 10 तो होता है ना, 10 हो जाएगा, तो 10 बजे खोलेगा। तो वो उसका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इससे आपके ये जितने हैं सर, इतने सारे आपको याद हो जाएंगे, कोर्ट के जितने कोर्ट में खेले जाते हैं। तो ऐसे हो जाएगा। देखो 3 बंदा है, तो एक का नाम है नेट बॉल, हेड बॉल, वॉलीबॉल। तो दोनों में लड़ाई हुई, तो एक कह रहा था कबड्डी खेलूंगा, एक खो खो खेलूंगा। तो तीसरा आया वॉलीबॉल, तो उसने बैट मार दे दोनों को, तो उसका बेस बगड़ गया। तो वो कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन वो 10 बजे खुलेगा, 10 बजे, तो उससे अभी तो बंद है, तो भी वो उसका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। इससे हमारे तीनों याद हो जाएंगे, जितने हैं उतने सारे याद हो जाएंगे। देखिए गाइस, तो इसमें तो इतना है। तो हम आपको इसमें एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि हमारे इसमें कितने आंसर सही है, कितने हमको याद आया है। चलिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुक्केबाजी। क्या है, मुक्केबाजी का परसर क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्केबाजी का परसर क्या कहलाता है। तो मुक्केबाजी देखो, एक है अंगूठी, एक रेंज, एक कोर्स, और एक है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, बताइए। देखिए, जब हमने एक था अंगूठी के लिए, तो वो रड़ रहा था ना, तो एक स्क्वायर था ना, वो कौन सा था, वो अंगूठी के लिए लड़ रहा था। तो अंगूठी, इसको वो रिंग भी बोलते हैं ना। तो ऐसे हमने कहा था कि कभी कंफ्यूज ना होना, अगर रिंग या फिर रिंग ना आए, अंगूठी लिख के आ जाए, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे ए हो गया। तो इसका ए आंसर हमारा राइट है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल
पर्सर किस नाम से जाना जाता है? एक निशानेबाजी और तीरंदाजी। और इसके ऑप्शन में है रेंज है, रिंग है, अंगूठी है, कोर्स है। 4 ऑप्शन है, तो आप इसका एक राइट आंसर बताइएगा। देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि जो तीर को होता है ना, तीर, तो उसको हम निशाने पे लगाया था, तो निशाने पे लगाया तो उसका जो रैंक था ना, तो फर्स्ट नंबर पाया था। क्या होता है? फर्स्ट नंबर पाया था। तो वैसे हमारा ए एकदम हमारा राइट आंसर देगा। देखिएगा, इसका ए एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंगूठी कहा जाता है, कि रिंग का कहा जाता है, कि एरिजोना, या फिर ग्रीन? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट आंसर है? जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था ना, जो इसका आंसर अंगूठी है ना, इसका जो हमने आपको बताया था कि जो वो नहीं था, मुक्के के लिए लड़ रहा था ना, टिंकू नाम का लड़का था, वो अंगूठी के लिए लड़ रहा था, मुक्केबाजी कर रहा था, तो ऐसे अंगूठी हो गया। और इसका है नेक्स्ट में है आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? अर्चना है, और रिंग का मैट है, और ग्रीस। अब इसका राइट आंसर क्या है? जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो रिंकू नाम का लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डार्लिंग के साथ में, गर्लफ्रेंड नहीं, डार्लिंग के साथ में आइस हॉकी मतलब आइस खा रहा था। आइस मतलब बर्फ़ होती ना, वो बर्फ़ खा रहा था। तो रिंकू नाम का था लड़का, तो इसमें हमारा बी एकदम राइट आंसर है। देखिए गाइस, मेरा बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस खेल का खेल पर्सन डायमंड कहलाता है? ऑप्शन में है हेडबॉल, सॉफ्टबॉल, सरफान, बेसबॉल। अब इसका राइट आंसर क्या है? जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि किसी के पास डायमंड हो, डायमंड माने हीरा होता है, जो अगर किसी के पास हीरा होगा ना, तो उसका जो बेस होगा वो मजबूत होगा। तो देख, इससे हमारा क्या आ रहा है? तो डी इससे हमारा राइट आंसर आ रहा है, बेसबॉल। ओके, तो हमारा डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? ऑप्शन में है पोलो, गोल्फ, रेंज, कोई नहीं। अब इसका राइट आंसर क्या है? जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि कोर्स तो बहुत बड़ा होता है, तो एक बंदा कह रहा है कि जाओ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही याद करो, तब भी आपको याद हो जाएगा, जाओ। तो जाओ से हमारा क्या तो गो माने जाना होता है, तो इसमें गोल्फ लिखा है, बी पे हमारा गोल्फ आ रहा है, तो हमारा एकदम बी एकदम राइट आंसर है। तो गोल्फ हमारा राइट है। और नेक्स्ट, तैराकी का खेल परिसर है। तैराकी किसका खेल परिसर है? ऑप्शन में है ट्रैक, एरिना, फील्ड, पूल। तो ये है। अब इसका राइट आंसर क्या है? जैसे कि तैराकी को हमने बताया था, अगर आपको तैराकी ही अकेला आ गया, स्विमिंग तो आप याद कर सकते थे कि स्विमिंग में, लेकिन इसमें तैराकी रहा। जब आप पुल पे खड़े होके किसी में पानी में जंप लगाते हो, तो उसमें फिर आप तैरने लगते हो, बाहर निकलने के लिए तैरते हो। तो ऐसे पुल पे खड़े होके मैंने जंप लगाया था तैरने के लिए, तो ऐसे हमारा पुल एकदम हमारा राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में गाइस पूरा ख़त्म हो गया, इतना क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप इसकी PDF फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उधर से आप देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिकी वीडियो एग्जाम्स के थ्रू ले आती रहती हूँ, जिससे कि आपके एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे प्रत्येक वीडियो से आ सकते हैं। तो आपको ये मेरा ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप को, और बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।